हेलो। तो आज मैं बस कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ जो मुझसे मोस्टली पूछे जाता है मेरी फिटनेस जर्नी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने फैट लॉस करते करते अपना स्ट्रेंथ कैसे गेन किया? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरी फैट लॉस जर्नी में फैट लॉस के साथ साथ मसल गेन और स्ट्रेंथ गेन मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रही है, या फिर मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही यही रही है कि मैंने फैट लॉस के साथ साथ मसल भी गेन करा और स्ट्रेंथ भी गेन करी। तो लोगों को मोस्टली क्वेश्चन रहता है कि आपने ये सब कैसे किया एक साथ। तो मैं पहले तो तुम्हें ये समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि तुम्हारा फूड के साथ क्या रिलेशन है। तो सबसे जैसे अगर तुम जिम जाते हो या फिर किसी भी फिटनेस फील्ड में हो तो तुम्हें सबको ये पता होगा कि फूड या फिर न्यूट्रिशन एक ऐसी चेन है जो तुम्हारी पूरी जर्नी को बाइंड करता है। तो अगर तुम्हें कुछ भी करना है, फैट लॉस करना है, मसल गेन करना है, स्ट्रेंथ गेन करना है, तो तुम्हें पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा कि तुम्हारा फूड के साथ क्या रिलेशन है। जैसे मोस्ट ऑफ पीपल जो मैंने देखे हैं मेरे क्लाइंट्स वगैरह में, वो मेनली या तो इमोशनल ईटर होते हैं या फिर बिंज ईटिंग करते हैं। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, उनकी बिंज ईटिंग की हैबिट को लेके कि जंक फूड हटा देते हैं और सैलेड वगैरह ऐड कर देते हैं उनकी बिंज ईटिंग में। बट ये बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि यू सी आपने फूड के साथ जो रिलेशन था वो चेंज ही नहीं किया कभी उनका। अब मेरा फूड के साथ रिलेशन हमेशा स्ट्रेंथ का रहा है। तो मैं जब भी फूड कंज्यूम करता हूँ, मेरा मेन मोटिव या फिर सेंटर पॉइंट यही रहता है कि ये फूड मुझे कितनी स्ट्रेंथ दे सकता है, या फिर कितनी मसल गेन करा सकता है, फिर कितनी स्ट्रेंथ दे सकता है मुझे ये। तो स्ट्रेंथ गेन करने के लिए एक तो कंपाउंड मूवमेंट्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आते हैं मेनली स्ट्रेंथ गेन के टॉपिक पे। तो मोस्टली लोग सोचते हैं कि स्ट्रेंथ गेन करना मतलब जिम रेगुलरली जिम जाना पड़ेगा और रेगुलरली जिम जाकर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि आपको रेगुलरली जिम जाना पड़ेगा, बट आपको अगर प्रायोरिटाइज केवल स्ट्रेंथ को करना है तो आपको प्रायोरिटाइज कंपाउंड एक्सरसाइजों को करना पड़ेगा, जैसे बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, जो कि मेरी प्रायोरिटी रही है। इन सब में मेरी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपकी कंपाउंड मूवमेंट्स बहुत बढ़िया है तो आपकी आइसोलेशन मूवमेंट्स ऑलरेडी बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट्स आपकी मेनली इम्पैक्ट करती है सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिव है तो पीएनएस ऑलरेडी एक्टिव हो जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे हो तो अभी इतना हैवी लिफ्ट करने की मत सोचो। अभी सब ये प्रायोरिटाइज करो कि आप मूवमेंट्स कितनी स्मूथली परफॉर्म कर सकते हो, आपकी फॉर्म कितनी गुड है। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपके मोटर यूनिट्स सिंक में काम कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली अप होती रहेगी। क्योंकि इसी में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहली बार जब लोग कैलिस्थेनिक्स में जाते हैं, एल स्टैंड करते हैं, तो उनकी पूरी बॉडी शेक होती है, क्योंकि हर मसल ये कोशिश कर रहा होता है कि उस पोजीशन में अटका रहे, मतलब उस पोजीशन को बना सके। बट हमारी बॉडी को ये पता ही नहीं है कि कौन सी मसल मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट है उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए। तो आप लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लोगों को ये कंटेन करना पड़ेगा अपने आप मोटर फंक्शंस को, अपने मसल्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको शेड्यूल देना पड़ेगा, उनको हैबिचुअल करना पड़ेगा, ताकि आपके मोटर यूनिट्स आपकी एक्सरसाइज के साथ साथ एक्टिव होते रहें। और आपके सीएनएस और पीएनएस जब साथ में काम करने लग जाएगा तो आपकी स्ट्रेंथ अप ऑटोमेटिकली अप हो जाएगी। तो बेसिक मोटो यही है इस चीज़ का कि कंपाउंड मूवमेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि आइसोलेशन मूवमेंट्स बॉडी बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तब आप वीक मसल्स को टारगेट कर रहे होते हो। अगर आप ओवरऑल हेल्थ एंड बॉडी डेफिनेशंस को टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट अभी कंपाउंड मूवमेंट्स है। ये था स्ट्रेंथ के लिए। एंड टॉपिक ऑफ मसल गेन, देखो मसल गेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, क्योंकि इसमें हाइपोट्रोफी आती है और स्ट्रेंथ भी आती है। अब इसमें हाइपोट्रोफी भी बहुत सारे लेवल्स की आ जाती है इसमें, बट मैं आपको एक बेसिक हाइपोट्रोफी के बारे में बताता हूँ। अब लोगों को मसल गेन का सिंपल सा लॉजिक समझ में आता है, ज़्यादा रैप्स मारो, ज़्यादा वेट उठाओ। बट ये काफ़ी हद तक ठीक भी है कि जितने ज़्यादा आप रैप लगाओगे, जितने ज़्यादा आप वेट उठाओगे, उतने ज़्यादा आपकी मसल डिस्ट्रॉय होगी, जितनी ज़्यादा आप मसल्स आपकी डिस्ट्रॉय होगी उतनी ही ज़्यादा आप मसल आपकी वापस प्रोड्यूस होगी और इतनी ही बिगर मसल्स होंगे आपके पास। पर बॉडी इतनी सिंपल मूवमेंट्स, इतनी सिंपल प्रोसेस परफॉर्म नहीं करती है। हाइपोट्रोफी भी मायोफिलियल हाइपोट्रोफी होती है और साइकोफिलिया हाइपोट्रोफी में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कैसे आपको परफॉर्म करना है। आप हर बार लाइट वेट लेके हैवी एक्सरसाइज नहीं, लाइट वेट रह के बहुत सारे रैप परफॉर्म नहीं कर सकते। उनको हम जंक वॉल्यूम बोलते हैं, क्योंकि वो जंक वॉल्यूम में चले जाता है। उसमें केवल स्लो ट्विच मसल फाइबर इन्वॉल्व होता है, फास्ट ट्विच मसल फाइबर इन्वॉल्व ही नहीं होता है, तो उसमें ग्रोथ ही नहीं होगी। और हाई मतलब
अगर आप वेट हैवी ले लेते हैं और रैप्स कम रख लेते हैं, उसमें केवल और केवल फास्ट ट्विच मसल फाइबर इन्वॉल्व होगा और स्लो ट्विच मसल फाइबर इन्वॉल्व भी नहीं होगा, तो फिर आपकी हाइपरट्रॉफी रहेगी, फिर आप केवल स्ट्रेंथ गेन कर पाओगे पावर लिफ्टर की तरह। तो इन दोनों के बीच में अपना एक स्वीट स्पॉट ढूंढो, मतलब आपको स्ट्रेंथ भी गेन करनी है और हाइपरट्रॉफी भी गेन करनी है, क्योंकि ये दोनों हैंड टू हैंड चलते हैं। आपको ट्रेन किस फ्रिक्वेंसी में करना, देखो आपकी एक तो 1 RPM मैक्स अपनी फाइंड आउट करो, 1 रैप मैक्स क्या है आपका, उस 1 रैप मैक्स के 80 to 70% ऑफ रेंज में आपको ट्रेनिंग करनी है अपनी, जहाँ पे आपकी बॉडी डिस्कम्फर्ट भी है, जहाँ पे आपकी बॉडी डिस्कम्फर्ट भी फाउंड कर रही है और स्ट्रेंथ भी फाउंड कर रही है, इसके साथ साथ हाइपरट्रॉफी भी फाइंड कर रही है, तो आपकी स्ट्रेंथ भी गेन हो रही है। ये था हाइपरट्रॉफी का टॉपिक, मसल गेन। लास्टली फैट लॉस के बारे में बात करूँगा। ये कोई मेजॉरिटी बेसिक्स, इसमें सिर्फ बेसिक साइंस लगती है, जो कि है कैलोरी डेफिशिएट, हाई प्रोटीन, कार्डियो, जो कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जब तक आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी नहीं है तब तक आप फैट लॉस नहीं कर पाओगे ढंग से, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो जिम में कार्डियो नहीं करते हैं और चेस्ट वगैरह बाइसेप वगैरह सब बढ़िया है, पर पेट निकल रखा है, तौन निकल रखी है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि कार्डियो नहीं करना है इन लोगों को। कार्डियो हर एक चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ गेन में भी, मसल गेन में भी और फैट लॉस में भी। तो कार्डियो करना स्टार्ट करो, अपनी हाइपरट्रॉफी के लिए 80 to 70% ऑफ पावर रेंज में अपनी परफॉर्मेंस दिया करो और स्ट्रेंथ के लिए कंपाउंड मूवमेंट स्टार्ट करो। सिंपल। सी यू सून।